प्राइमरी रीज़न जिसके लिए वो आए थे वो ना हो पाया, उनको अरेस्ट किया। बाद में अपडेटेड स्टेटमेंट भी आ गई अदालत की। तो क्या फरमाएंगे जो आज सूरत हाल हुई, इसके बारे में आपका क्या तज्जिया है? मेरा ख्याल है कि पहले थोड़ी सी जो आपने बात की उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लें। आपने कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार आज हुआ है, क्या कह रही हैं? क्या मैं पहली बार के GHQ में तोड़फोड़, कैंट के इलाकों में तोड़फोड़, जलाओ घिराओ, पुलिस की गाड़ियों के ऊपर मैं मानती हूँ जलाओ घिराओ हुआ करता होता था, बिकॉज पुलिस पे पीपल नेवर ट्रस्टेड। मगर आर्मी के लिए तो तन मन धन कुर्बान था। मगर आर्मी तक को भी आप इमेजिन करें, मेरे पास बल्कि फुटेज भी है कि आर्मी की गाड़ियाँ जब जा रही हैं तो लोगों ने आर्मी के जो यूनिफॉर्म्स ऑफिसर्स वहाँ बैठे हुए उनके ऊपर भी पथराव किया, GHQ पे पथराव किया। लुक एट दिस, आप शायद नहीं देख रहे, जो हमारे लिसनर्स देख रहे हैं, ये देखिए साहब, आर्मी की प्लटून यहाँ से गुजर रही है और मुश्तिल हजूम जो बाहर है। अब ये बेचारे सारे आर्मी बेचारों का क्या कसूर है? असले के साथ लेस कोई आदमी मना भी कर रहा है, मगर लोग उनको भी मार रहे हैं और वो जान बचा के यहाँ से निकले हैं। मगर GHQ पे कभी किसी की आंख उठाने की जरूरत नहीं हुई थी। तो ये दिस इज व्हाट हैपेंड फर्स्ट टाइम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल टर्मोइल। ओके आई वांटेड टू बी क्लियर ना जी कि आपका सवाल क्या है। थैंक यू। हाँ जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल के जी दिस इज द फर्स्ट टाइम के जी फौज के GHQ पे कोर कमांडर के घर पे, ये मैंने खबरें तो नहीं देखी लेकिन जो YouTube पे कुछ देखा, आई वाज बिजी थ्रू आउट द डे, तो मैंने बट आई हैव सीन सम ऑफ दैट फुटेज। वेरी अनफॉर्चुनेट जी, और लेकिन ये इनएविटेबल था और मेरे जैसे लोग हम कई साल से ये बात करते आ रहे थे कि जनाब फौज जितनी ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रही है ये बात रंग लाएगी। और आज ले आई, और आज वो बात रंग लाई, क्योंकि फौज ज़ाहिर, जब आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे तो फिर आपके साथ लोग उसी तरह डील करेंगे कि जैसे वो बाकी चीजों के साथ डील करते हैं। और सबसे जो आपने बात की कि जी पुलिस की गाड़ियों के साथ ये होता था, फौज की गाड़ियों के साथ होना शुरू हुआ, तो फौज की गाड़ियों के साथ भी ये इनएविटेबल था, एक दिन होना था। क्योंकि पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में फौज हमेशा से बेसिकली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बनी हुई थी, और माजरत साथ हम लोग उसको जस्टिफाई करते रहे। हम हमेशा कहते थे कि जी रेंजर्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, हम कहते थे कि ये प्योरली फौजी इंडस्ट्री है, तो हमें तब लोग ये कहते थे कि नहीं जी ये तो सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं, आप क्यों इनको फौज कहते हैं? तो क्योंकि भाई वो फौज हैं, क्योंकि वो जर्नैल की कमांड में हैं, क्योंकि उन्होंने सिंध में आपने कई सालों से फौज डाली हुई है और पुलिस को आपने उसका सर्किट शॉर्ट किया हुआ है। आप लॉ एनफोर्समेंट जिसका काम है उसकी बजाय आप कर रहे हैं। प्रोविंशियल जो लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल है ना, देखिए यहाँ पे हैल्टन रीजन है या पुलिस या पील रीजन है या जौन सी भी रीजन है, वहां की पुलिस है वो इंडिपेंडेंट है, राइट। अब वहां पर आप फेडरल गवर्नमेंट के ट्रूप्स अगर रखेंगे किसी भी क्लोक में, तो अल्टीमेटली फिर फेडरल गवर्नमेंट के ट्रूप्स को वो भुगतना पड़ेगा ना जी, जो अगर इनजस्टिस होगी तो फिर। सो आई थिंक कि जी ये, और हम मेरे जैसे लोग वी बीन सेइंग इट फॉर एजेस कि जी do not involve your military forces within the country. I mean, United States में CIA cannot carry weapon inside the country. CIA cannot operate against an American citizen. तो आप जब अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुल्क के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करोगे तो फिर अल्टीमेटली ये आपके साथ होगा। सर, आज गम की बात यह है कि जो शहदा के मॉन्यूमेंट्स थे जहाँ पे शहदा की तस्वीर नस्ब थी, उन तमाम को भी तोड़ फोड़ दिया गया। और मुझे ये बताइएगा कि पंजाब में फर्स्ट टाइम पंजाब के लोगों को मैंने इतना बिखरा हुआ देखा। भुट्टो साहब की जब असैसिनेशन हुई थी तो शायद भुट्टो साहब अपनी धोखे में ही मारे गए और कौम निकल ना सकी क्योंकि एक आमिर की हुकूमत थी। आज पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में वडेरा शाही है, वडेरों की हुकूमत है, और वो वडेरे कभी भी आम आदमी को बाहर निकलने नहीं देते। यानी उसने उस गरीब के दिमाग को मफलूज करके रखा हुआ है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि पंजाब के लोगों ने इतना बुरा रिएक्शन शो किया है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस?
एक मिनट, फिर आपके सवाल को मैं तोड़ूंगा क्योंकि जब चीजें ओवरलैप होती है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा, पहली तो बात यह है कि जब आपने कहा कि पंजाब में ये रिएक्शन हुआ है और सिंध और बलूचिस्तान में वडेरे ने, फ्यूडल ने उनके दिमाग को कंट्रोल किया हुआ है, दिस इज नॉट द रीजन। ठीक, बलूचिस्तान और सिंध के फ्यूडल सिस्टम को आप कंपेयर नहीं कर सकते। सरदारी निजाम इज नॉट, ट्राइबल सिस्टम इज नॉट फ्यूडल सिस्टम, एंड बलूचिस्तान में जो ट्राइबल सिस्टम है उसके भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लीडरशिप बनी हुई है वो गवर्नमेंट फौज की बनाई हुई लीडरशिप है। देखिए, कासिम सूरी जो क्वेटा से इलेक्ट हुए थे, वो उनके तो इलेक्शन कमीशन ने 4-5 साल पहले कह दिया था कि जी ये इलेक्शन ठीक नहीं है, और वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे पे मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली रहे और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर रहे। सो वहां की तो आर्टिफिशियल लीडरशिप क्रिएट की गई है जो कि फौज के पॉलिटिक्स में घुसने की वजह से की गई। सैड है सर, इट इज सैड, इट्स डेफिनेटली इज सैड। पंजाब में फ्यूडल निजाम बहुत ब्रूटल है, साउथ ऑफ पंजाब में और बहुत सी जगहों पे है, बट पंजाब भी फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव स्टूड अप अगेंस्ट द मिलिट्री। दिस certainly is for the first time, but then as I said कि military has so blatantly involved itself into politics। ये जो बाजवा डॉक्ट्रीन थी, और मेरे जैसे आपने पता नहीं आज से 2-3 साल पहले जब मैंने पहला वीडियो किया था कि जी एस्टैब्लिशमेंट है क्या और वो अपनी पावर कैसे ड्रॉ करती है और किस तरह आपने प्राइम मिनिस्टर को सराउंड किया हुआ है, तो मुझे बहुत गालियां पड़ी थी, मुझे गद्दार कहा गया। मैंने जब ये पॉइंट आउट किया कि बॉर्डर्स पे जितनी स्मगलिंग होती है ये इसका कस्टम से तो कोई ताल्लुक नहीं, लोगों ने मुझे वही कहा कि जी तुम फौज के खिलाफ भौंकते हो, तुम फलाना करते हो। बट व्हेन यू आर इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग देन you will face the music for everything too. One day this was going to happen, but nonetheless I don't think it is justified. ठीक है जी, we must decide कि जी क्या इस मुल्क में पहले पॉलिटिकल लीडरशिप को अरेस्ट किया गया है या नहीं किया गया? Many times. अच्छा, अब many times। अब बात यह है कि लास्ट टाइम 1999 में जब मियां नवाज शरीफ को अरेस्ट किया गया था तो उन पे क्या चार्जेस थे? उन पे चार्जेस ये थे कि आपने जहाज हाईजैक किया, ठीक है जी, मुशर्रफ साहब का, मुशर्रफ साहब के टाइम पे, ठीक है जी, कि आपने जहाज हाईजैक किया। उस जहाज हाईजैक करने की कोई एविडेंस थी क्या? मियां साहब जहाज में मौजूद थे क्या? उन्होंने पायलट के सर पे बंदूक रखी थी? जो भी केस था। अच्छा, फिर उसके बाद जब अगली दफा आपने, इस दफा जब उसको अरेस्ट किया था मियां नवाज शरीफ को, तो उन पे चार्जेस थे करप्शन के, ठीक है जी। वो कोर्ट में गए, करप्शन कितने केसेस में, अगर कोर्ट के आप ऑफिशियल रिकॉर्ड पढ़ें तो कोर्ट में किस जगह पे साबित हुआ कि किस ठेके में कितने % पैसे लिए गए या जो भी इश्यूज। आज जिस प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया है, एक्स प्राइम मिनिस्टर को, उस पे चार्जेस क्या हैं, ठीक है जी, और किस केस में अरेस्ट किया गया है? अच्छा, अगर पहले केसेस में विदाउट एविडेंस, विदाउट जो भी अरेस्ट किया गया था, तो आज भी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को विदाउट एविडेंस ही हम कह रहे हैं ना इस वक्त तक अरेस्ट किया गया। बट केस की नौयत क्या है? केस की नौयत बिल्कुल क्लियर है। जिस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है उस केस में 193 मिलियन पाउंड, आप नंबर आगे डिजिट्स खुद लगा लें कि ये पाक रुपीस में कितने अरब रुपए बनते हैं। क्या वो यूके की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रिटर्न नहीं किए थे मलिक रियाज के कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है? क्या वो 193 मिलियन पाउंड मलिक रियाज के खाते में हुकूमत पाकिस्तान को जो मिले वो हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे ना? क्या उस पे मलिक रियाज के खिलाफ पाकिस्तान में इंक्वायरी होनी चाहिए थी, या वो पैसे मलिक रियाज के बिहाफ पे जो मलिक रियाज पे फाइन लगा हुआ था वो हुकूमत पाकिस्तान को पे कर देना चाहिए था? आप बताइए क्या होना चाहिए? एक्चुअली ये था कि ये इनको ये रिटर्न का, अभी कहा ये जा रहा है कि इनको जो ये पाकिस्तान से पैसा लूट के लेके निकले थे, इन्होंने फिर साजबाज की कि मैं ये पैसा वापस करता हूँ, बेरज ये पैसा वापस नहीं लिया गया था। उसके बदले में अलकादिर ट्रस्ट के नाम पे जमीन ली गई थी। एक सेकंड, लेट्स अगेन ब्रेक डाउन। अलकादिर ट्रस्ट तो सेपरेट किसान है जी। पहले तो ये वाली बात है कि क्या मलिक रियाज के 193 मिलियन पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को वापस किए थे एज मनी लॉन्ड्रेड मनी, यस और नो? नहीं वापस किए थे, they wanted to, they dealt later. नहीं, they did. ना, आरफा जी प्लीज गो चेक।
The government of UK returned 193 million pounds to the government of Pakistan. It was officially sent to the government of Pakistan. Please check your records. अच्छा जी. So 193 million pounds were returned by the British government to the government of Pakistan. इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी. These are the charges. Right or wrong तो फिर अदालत में प्रूव होना है ना. बट क्या प्राइम मिनिस्टर को अदालत में जाना नहीं पड़ेगा? अच्छा, तो चार्जेस ये हैं कि जी 193 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आए जो कि मनी लॉन्डर्ड किए गए थे. यूके की गवर्नमेंट ने आपको बताया कि ये मनी लॉन्डर्ड मनी है और ये आपको हम दे रहे हैं बिकॉज दिस इज द मनी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान. एंड दिस इज अ गवर्नमेंट जिसका एजेंडा ये था कि जी हम करप्शन के खिलाफ है जी. अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर ये 193 मिलियन पाउंड वापस पाकिस्तान आए थे मलिक रियाज के, तो क्या मलिक रियाज के खिलाफ पाकिस्तान में इंक्वायरी होनी चाहिए थी या ये पैसे मलिक रियाज को वापस दे देने चाहिए थे? इट वॉज अ डीलिंग बिटवीन दैट. दिस इज, देखिए इमरान खान ने भी जो गलत काम किया. वी हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन मेनी टाइम्स. मेरे सवाल का तो जवाब मैं बता रही हूँ ना, उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए थी या वो पैसे उसको वापस कर देने चाहिए? सर मैं उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, मगर उनकी डील हो गई. अब ये ट्रस्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होना है ये गॉड नोस. नहीं देखिए, पहले एक जगह तक तो हम रहे ना. वो पैसे वापस किए गए मलिक रियाज को इन अ राउंड अबाउट वे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज पर फाइन किया हुआ था वो हुकूमत पाकिस्तान ने पे कर दिया और कहा जी ये 193 मिलियन हमने पे कर दिया, जिसका मतलब ये है कि आपने मलिक रियाज को पैसे वापस कर दिया. अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि ये एक ट्रस्ट बना अलकादिर वाला जिसपे आपने पता नहीं कितने एकड़ जमीन ली या मरले जमीन ली, डिटेल्स आपको पता है, जिसमें पहले जुल्फी बुखारी और फलाना और खान साहब खुद उसके ट्रस्टीज में थे. उसके बाद वो जुल्फी बुखारी और उन दूसरे साहब को वहां से हटा के बुशरा बीबी और गोगी बीबी का नाम वहां पे डाला गया और ये पैसे और वो जमीन मलिक रियाज से ली गई. अब ये इवेंट्स दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. तो अगर आज नैब आपसे पूछ रही है कि जनाब आप इसका जवाब दीजिए कि ये कैसे हो रहा है, तो क्या ये मैं और आप बैठ के रेडियो पे तय करेंगे? मैं आपसे एग्री करती हूँ, मैं 100% एग्री करती हूँ, मगर मैं तो सिर्फ सर मैं 100% एग्री करती हूँ. बट the only thing what I'm saying, the place to arrest was not appropriate. मेरा तो और कोई इमरान खान साहब को चाहिए था कि should have paid the price. Under which provision of the law does it say that you cannot arrest a person from the premises of the court? All majority cases में people are arrested from the premises of the court. या तो आप सेक्शन बताइए कि किसके तहत ये अलाउड नहीं है, otherwise they can arrest you wherever you want. एंड आपके घर तक जब लोग गए थे किसी वारंट लेके, तो क्या आपके लोगों ने उन पे पेट्रोल बम नहीं फेंके थे? ये भी मेरे और आपके पास कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपने उस सिस्टम में, सॉरी आशिर भाई, आपने उस सिस्टम में काम किया है. उस सिस्टम में जो ताकतवर है ना कैन बाय एनीबॉडी. और मैंने अगर ड्रग नहीं भी कारोबार किया है ना, तो अगर ताकतवर मेरे सामने है ना, तो मेरी गाड़ी में ड्रग भी, जैसे इमरान खान के ज़माने में गलत काम हुए थे, राना सनाउल्लाह की गाड़ी में से ड्रग निकल आई थी. मुझे नहीं पता वो ड्रग बेचते थे कि नहीं बेचते थे, मगर जो ताकतवर है वो सब कुछ, जो इन पावर है, कैन डू एनीथिंग इन पाकिस्तान. देखिए, एक साहब के अगेंस्ट नैब की इंक्वायरी है, उनको मल्टीपल टाइम्स बुलाया गया, वो पेश नहीं हुए. ठीक है, उसके बाद वो आए हैं और उन्होंने आके आपको अरेस्ट किया. ये पाकिस्तान का, या तो आप कानून बता दीजिए कि पीपीसी सीआरपीसी में कहीं लिखा है कि जी आपको अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और सिर्फ घर से गिरफ्तार किया जाएगा. ठीक है जी, क्योंकि घर से तो आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई. अशर साहब, सॉरी मैं बीच में आ रहा हूँ. अशर साहब, जो आप कह रहे हैं ना कि कौन सा कानून है कि वहाँ से अदालत से गिरफ्तार नहीं कर सकते, और बहुत दफ़ा होता है ये, मगर हमेशा जब ये होता है उस वक्त जब जज जो है उसको गिल्टी वहाँ खड़े होकर अगर डिसाइड कर दे कि यस दिस पर्सन इज गिल्टी ऑफ ये केस के अंदर, उसके बाद उसमें हथकड़ी डाल. नॉट ट्रू एक्चुअली. तो होता ये है. ठीक है आशिर भाई से सुने जी. नहीं, इसमें देखिए, मैं तो ये हेयरिंग अटेंड भी करता रहा हूँ और मैंने अरेस्ट भी किया इस तरह लोगों को. तो होता यह है कि बहुत सी दफा बेल रिजेक्ट होती है, तो वहीं से गिरफ्तार हो जाता है बंदा कि जिस केस में वो थे, तो बेल रिजेक्ट हुई और गिरफ्तार कर लिया गया. दूसरा ये होता है कि सेकेंडरी केस कोई और भी होता है
और एक केस में भले बेल हो गई हो, दूसरे केस में कुछ नहीं हुआ होता, तो ये तो एक सेपरेट केस था ना जी। इस सेपरेट केस में आप कोर्ट से उनको क्यों गिरफ्तार नहीं कर सकते? आप कहीं से भी कर सकते। मगर इन पे तो अभी कुछ भी नहीं हुआ ना, इनकी बेल भी अगर नहीं खैर हुआ तो सारा कुछ ही हुआ, केसेस तो सर। अच्छा चलिए आशिफ भाई, मैं इसको सिंपल वर्ड्स में, एक वर्ड में आपसे चाहती हूँ। आप बहुत शुक्रिया, आपने कस्टम्स में काम किया, यू नो हाउ दिस सिस्टम, एंड सर जी ये आपको भी पता है कि उस मुल्क में ताकतवर कितना ताकतवर है, वरना आप जैसी बम पोजीशन वाला बंदा क्यों छोड़ता? बिकॉज आपने ताकतवर के आगे सिरनुगू होते हुए अपनी ऑनेस्टी को नहीं छोड़ा था, ठीक है? मगर सिर्फ एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मेरा ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं चलेगा जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक फौज मुदाखलत बंद नहीं करती। फौज ये आप भले उसे घुमा लें, लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। वो उसमें फौज भी शामिल है, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है, उसमें इमरान खान भी शामिल है। मुल्क कवानीन से चलते हैं, जिदबाजी से नहीं चलते। क्या बात, ठीक है जी। बहुत अगर आपकी जिद है ना ये कि जी हमारा आदमी गिरफ्तार नहीं होगा, हमारा आदमी जवाबदेह नहीं होगा, तो आप में और जर्नैल में कोई फर्क नहीं रह गया। वो सर जी वो उस अकेडमी में जो पढ़ के बेचारा झाड़ू निकलने वाला निकलता है ना, वो जो काकूल अकेडमी है, उससे झाड़ू फेरने वाला भी निकलता है ना, वो इतनी गंदी जुबान में बात करता है, इंसान को इंसान का बच्चा नहीं समझता। आई एम सॉरी टू से। हाँ, तो यही बात क्या, अगर चाहे खान साहब वजीर आजम रहे या जो भी रहे, अगर पहले वजीर आजम भी कानून के जवाबदेह हैं, अदालतों के सामने अगर उन पर कोई एलिगेशन है तो उन्होंने पेश होना है, तो इन वजीर आजम ने भी होना है। ये अगर किसी तबके की किसी लोगों की एक जिद है कि जी ये हमारी फर्ज करें रेड लाइन है और इसको तो गिरफ्तार किया जा सकता या कानून तो कानून, तो फिर मुल्क जिद्दों पे नहीं चलते, वो कवानीन पे चलते। व्हाट डू यू थिंक मैन? लास्ट आपसे आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट चीज़ आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं पाकिस्तान में चीज़ों को बिगाड़ देख रही हूँ पिछले 30-32 साल से, सिंस ज़ियाउल हक आप तो चले गए, हमें फड्डे में डाल के चले गए, और दो ही पार्टियों ने हुकूमत की। आशिफ साहब, डू यू थिंक कि ये जो रिवेंज की पॉलिटिक्स है, इट्स गोइंग टू बेनिफिट पाकिस्तान? रूल ऑफ लॉ, इज देयर एनी चांस कि रूल ऑफ लॉ की सुपरमेसी होगी इस मुल्क में? नहीं, फिर आपने देखें लोडेड क्वेश्चन किया आपने। उसके एक हिस्से में कहा रिवेंज की पॉलिटिक्स, एंड आई एम टू इंटेलिजेंट फॉर दैट। पहले तो आप बताइए कि अगर किसी शख्स पे केस है और उसको अदालत में ले जाया जाए या उसे अपीयर करवाया जाए, तो क्या ये रिवेंज की पॉलिटिक्स है? कैसे है? ठीक सर, तो फिर आपने वो हम प्रूव कर चुके, वो हम पहले प्रूव कर चुके कि यस यू आर राइट। मीर शकील उर रहमान को अरेस्ट किया गया था, बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ बहुत कुछ हुआ था, बाजवा डॉक्ट्राइन ने वो सब कुछ कराया था, अगेन आर्मी की इंटरवेंशन थी, विच आर्मी इज़ गोइंग टू पे प्राइस इन द लॉन्ग रन। बट आई मीन के आइंदा क्या कानून की बालादस्ती हो सकती है इस मुल्क में? इज देयर एनी चांस, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? मेरा रब करे, मैं आपको बताऊं, मेरी सिंसियर दुआ है, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं दैट कंट्री इज इन माई DNA, पाकिस्तान इज माई DNA, एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर इट। आई लव यू, यू आर द बेस्ट। बट मैं आपको बताऊं, कानून नहीं होगा तो मुल्क बगैर कानून के नहीं चलते, और उस कानून, उसमें फौज भी बराबर है, उसमें हर ग्रोह, हर तबका, हर सियासी जमात, हर मजहब, हर शख्स शामिल है। अगर कानून की इज्जत नहीं होगी, कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे, तो जिदबाजियों पे मुल्क खत्म हुआ है और मजीद खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब आशिर अजीम फॉर योर टाइम, एंड फ्रॉम nowhere I called, you attended my call. I have all my respect, and this is what analysis I wanted. Yes, in one line, the rule of law, supremacy of rule of law. Unfortunately, दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान। हमें ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया गया है कि हम हमारे लिए लोग इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए वतन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं। आशिर अजीम साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरी बातें हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगी हो, आई एम सॉरी, किसी को बुरी नहीं लगी। रूल ऑफ लॉ हैज टू बी फॉलोड इररिस्पेक्टिव के जो भी। बहुत शुक्रिया।